अच्छा जी, ये है जी स्टारको का एक सीलिंग फ़ैन जो कि है डीसी इन्वर्टर और इसका नाम है मैग्नम कनेक्ट। यहाँ पे स्टारको लिखता है कि ये पाकिस्तान फर्स्ट वाईफाई बेस्ड आईओटी इनेबल फ़ैन है। मतलब कि इसके साथ ये रिमोट भी आता है और ये वाईफाई से भी कनेक्ट हो जाता है। इसको मुझे यूज़ करते हुए हो गए हैं ऑलमोस्ट 3 महीने। तो 3 महीने के बाद मैं आपको एक इतना तो रिव्यू दे सकता हूँ कि कैसा है मेरा एक्सपीरियंस रहा, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा और कौन से ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल हैं। अच्छा, तो ये फ़ैन मैंने लिया है ब्लैक कलर में। इसके अंदर 2 या 3 और ऑप्शंस आते हैं, वो मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा। और ये वुड इंटीरियर के साथ आता है, ये देख रहे हो, इसके ऊपर ये वुड का टेक्सचर सा बना हुआ है। और ब्लैक लेने का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। इसके ऊपर डस्ट हो कुछ भी हो वो बड़ी आसानी से नज़र आ जाती है। इसको ऑन करो तो पहले ये थोड़ा सा बैक की तरफ चलता है और फिर ये सीधा चलने लग पड़ता है और साथ में टी की आवाज़ भी आती है। ये इसका रिमोट और इस रिमोट के अंदर आपको 6 स्पीड्स देखने को मिलती हैं, 1 से लेकर 6 तक। 6 सबसे लो है और 1 पे ये सबसे ज़्यादा फास्ट हो जाता है। टर्बो इसके अंदर मौजूद है, स्मार्ट मौजूद है, इको मौजूद है। एलईडी क्यों है ये मुझे नहीं पता क्योंकि ये कुछ करती नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे एक और एलईडी का बटन मौजूद है। शायद ये कोई ऐसा पंखे के साथ भी कनेक्ट होता होगा ये वाला रिमोट जिसके अंदर लाइट मौजूद हो। अब इसके अंदर तो लाइट नहीं है तो इसलिए यहाँ पे लाइट भी दी हुई है। 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे तक आप इसको चला सकते हैं। ये आप प्रेस करोगे तो इतनी देर ये चल पड़ेगा। हीटिंग भी इसके अंदर मौजूद है। स्टारको कहता है कि यह रिवर्स में भी चलेगा, जिसकी वजह से जो ऊपर की गर्म हवा होती है वो नीचे आएगी और सर्दियों में आपको गर्म हवा प्रोवाइड करेगा। लेकिन अभी तक तो रिवर्स का ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद नहीं है। इसके रिमोट के अंदर जो चीज़ मिसिंग है वो ये है कि कोई भी बटन प्रेस किया हो तो आपको पता नहीं चलता कि आपने कौन सी स्पीड सेट की हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने 3 स्पीड सेट की हुई है तो आपको पता ही नहीं चलेगा, कोई और आएगा। या आप भी थोड़ी देर के बाद अगर आप स्पीड चेंज करना चाहोगे तो आपको 2-3 दफ़ा आप 2 दबा दोगे या 4 दबा दोगे, आपको समझ ही नहीं आती है कितनी स्पीड के ऊपर है। इस मसले का हल ये होना चाहिए था कि या तो यहाँ पर डिस्प्ले होता या तो फिर यहाँ पर कोई इंडिकेशन होती कि जो बटन प्रेस किया हुआ है वो बटन हाईलाइट हो जाता। अब मैंने और भी फ़ैन्स देखे हैं। मैंने एक तैमूर का फ़ैन देखा है, उसका रिमोट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। उसके अंदर डिजिटल डिस्प्ले मौजूद है, यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले मौजूद है जिसके अंदर आपको पता होता है कि आपने कौन सी स्पीड और कौन सा मोड वगैरह सेलेक्ट किया हुआ है। वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाता है। ये थोड़ा सा डिज़ाइन थोड़ा सा पुराना और इनप्रैक्टिकल डिज़ाइन है। एप्लीकेशन की बात करें तो ये स्मार्ट लाइफ के नाम से एप्लीकेशन आती है। तो ऐड करने का तरीका बहुत ही आसान है। जैसे ही आप ये एप्लीकेशन ऑन करोगे यहाँ पे आपको शो कर देगा कि पंखा आपका शो हो रहा है, तो पंखा आप उसको यूज़ कर सकते हैं। पंखे का यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये पंखे की सारी यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेश और यहाँ पे आप उसका नाम लिख सकते हो, रूम का जो भी नाम है। और यहाँ पे ये थोड़ा सा एक फ़ैन का एनिमेशन आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको विंड स्पीड्स देखने को मिलती हैं, 2 पे हैं 3 पे। हालांकि मैंने पंखे को 3 पे सेट किया हुआ है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस एप्लीकेशन के अंदर ये है कि ये रिमोट के साथ सिंक नहीं करता। अगर मैं पंखे की स्पीड चेंज करूँगा ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 1 दबाया तो यहाँ पर ये इसको सिंक नहीं करेगा। ये देख रहे हो, इसको यहाँ पे 1 पे आ जाना चाहिए था। जैसे कि एसी के अंदर होता है, आप एसी का बटन दबाते हो तो वो जो भी आपने बटन दबाया हो वो आ जाता है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 दबा रहा हूँ, इसने यहाँ पे 4 पे स्विच करना चाहिए था लेकिन ये स्विच नहीं करता। मीन कि ये एप्लीकेशन बताती ही नहीं है कि रिमोट से हमने कौन सा फ़ीचर सेलेक्ट किया हुआ है, कौन सी स्पीड सेलेक्ट की हुई है। इसके अंदर लाइट का ऑप्शन भी है मेरे ख्याल से। इनका पंखा आता है जिसके अंदर लाइट का ऑप्शन भी होगा, तो वो यहाँ पे भी आपको शो हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पे आपको टाइमर मिल जाता है, यहाँ पे मोड वगैरह मिल जाते हैं, ऑन ऑफ का स्विच मिल जाता है। और यहाँ पे सेटिंग के अंदर आप डायरेक्शन देखने को मिलती है। फॉरवर्ड डायरेक्शन ले लें या फिर रिवर्स ले लें। मेरे अभी तक तो रिवर्स इसमें काम करती नहीं है, पता नहीं अभी कब इसको रिवर्स को इनेबल करेंगे। इसकी जो प्राइस मिली है वो मिली है 13,000 रुपये। और मार्केट के अंदर कोई भी और ऐसा पंखा मौजूद नहीं था जो कि 13,000 रुपये में मिल रहा हो। यानी कि मैंने तैमूर का फ़ैन जो देखा वो था 16,000 रुपये का, आई थिंक वाईफाई वाला। अब वाईफाई वाला ही क्यों ज़रूरी है जबकि आपके पास रिमोट मौजूद है, तो रिमोट से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। मैं वाईफाई वाला पंखा उन लोगों को रिकमेंड करूँगा जो कि रूम में 1 या 1 से ज़्यादा हों, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है शेयर करने का। आप अपनी डिवाइस को शेयर कर सकते हैं। आप अपने रूममेट के साथ, अगर एक रूममेट है या 2 हैं 3 हैं या आप हस्बैंड वाइफ हैं, तो बार बार उठ के आपको पंखे की स्पीड नहीं चेंज करनी पड़ती। किसी को ठंड लग रही है, किसी को गर्मी लग रही है, अगर उसने चेंज करना है तो वो सिर्फ मोबाइल तो हर किसी के पास मौजूद होता ही है हर वक्त, तो वो यहाँ से इसको ओपन करेगा और वो अपने आप चेंज कर लेगा। अच्छा जी, जहाँ तक बात है इसकी स्पीड की और इसकी एनर्जी की, तो स्पीड इसकी अच्छी खासी है। जो पहले यहाँ पे पंखा लगा हुआ था वो था सुपर एशिया का, वो इतना ही ख़ास था, आरपीएम प्रोवाइड नहीं करता था। कोने कोने तक इसकी हवा ये पहुँचा देता है। अब जहाँ तक बात है इसकी कंजप्शन की, तो इसकी वेबसाइट के
के ऊपर लिखा हुआ है कि ये 50 या आई थिंक 60 वाट पे लेता है मैक्सिमम, लेकिन जब मैंने इसको यूपीएस पे चला के देखा और यूपीएस पे मैंने इसको टेस्ट किया तो ये कुछ तकरीबन 30 या 35 वाट कुछ समथिंग ले रहा था। तो अगर ये वाकई फुल स्पीड पे एक पे चला के 30 या 35 वाट ले रहा है तो फिर तो ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आपकी सेव कर देता है। तो अब बात आ जाती है कंक्लूजन की कि क्या मैं इस पंखे को रिकमेंड करूँगा। देखो, अगर इसके अंदर यहाँ पे डिजिटल रिमोट होता तो ये बेहतर था, अगर ये रिमोट के साथ एप्लीकेशन को सिंक कर रहा होता तो फिर भी ये बहुत अच्छा था। ये दो कमियां मुझे इसके अंदर लगी हैं कि एक तो इसके रिमोट के ऊपर कोई डिजिटल डिस्प्ले मौजूद नहीं है, हालांकि मैंने स्टारको को मैसेज भी किया कि क्या आपके पास ये तैमूर की तरह का डिजिटल रिमोट मौजूद है, लेकिन इन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया। और दूसरा जो सिंक की बात है, सिंक को मेरे ख्याल है कि शायद सॉफ्टवेयर अपडेट से ठीक किया जा सकता है, तो अगर ये ठीक हो जाता है तो वेल एंड गुड है, अगर ये नहीं होता तो फिर ये दो चीज़ें थी जो मुझे इसमें अनोइंग सी लगी। तो क्या मैं ये पंखा 13,000 रुपये में रिकमेंड करूँगा? तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, 13,000 रुपये में एक अच्छी ऑफ़र है। लेकिन अगर आपको डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है यहाँ पे और सिंक का ऑप्शन भी मिल जाता है वो भी ठीक है, लेकिन अगर आपको यही दो चीज़ें किसी और जगह पे किसी और कंपनी दे रही है तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।